मुलायम सिंह यादव की स्मृति सभा में यादव सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने व्यक्त किए विचार। देवरिया घटना को लेकर श्रद्धांजलि सभा, ये व्यक्त किया दुख, हो रही एक पक्षीय कार्यवाही। उनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लोग बातें कर चुके होंगे, बातें हो चुकी होंगी, लेकिन अभी बातें जो हो रही है, जो वर्तमान में चल रहा है, चल क्या रहा है, किस तरह से बैकवर्ड दलित और माइनॉरिटी को तोड़ा जाए, कैसे इनको मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को और छोड़ा जाए। स्थिति ये हो चुकी है, बलात्कार हो रहा है, उसको कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अभी कोई बैकवर्ड दलित या माइनॉरिटी समाज का है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है, ठीक ठाक रजिस्ट्री की जमीन में बना है, अगर उसके घर के बगल में एक कड़ी भी जमीन ग्राम समाज या वन विभाग की निकल जाती है, तो उसके घर पे बुलडोजर चलवा दिया जा रहा है या उसकी तैयारी कर ली जा रही है। लेकिन पता नहीं कितने माननीय विधायक होंगे, पता नहीं कितने माननीय सांसद होंगे जो बिगहों जमीनें कब्जा किए होंगे, महल बनाया है, लेकिन कोई नहीं जाता है। आज एक घटना घटी है 2 तारीख की हत्या कर दी गई, उनको अपने घर पे बुला के हत्या करने वाले लोगों की भी हत्या हो गई, वो भी दुखद है। लेकिन आपने अपने घर पे बुलाया अपनी जमीन का समझौता करवाने के लिए, उसके बाद बुला के पूरा परिवार मिलकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उस क्रिया की प्रतिक्रिया में उनके चाहने वाले, उनके गांव वाले या उनके ही बॉडीगार्ड जो खुद ब्राह्मण था, उसने ही गोली मारी। और उसके लिए आप एक आदमी को मुजरिम बना के एक आदमी के परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो जिसकी ऑलरेडी हत्या हो चुकी है। FIR में वो आदमी मुजरिम है जिसकी हत्या हो गई है। ऐसा संभव है कि जो मर चुका हुआ के मार सकता है किसी? लेकिन नहीं, एक सलामणि त्रिपाठी है जो वहां का विधायक है, जो स्वघोषित ब्राह्मणों का नेता बनना चाहता है। उसको न ब्राह्मण से मतलब है, न ठाकुर से मतलब है, न यादव से मतलब है, न दलित से मतलब है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति मजबूत करनी है, अपनी राजनीति चमकानी है। भाई ब्राह्मण मरे, उस FIR में 12 ब्राह्मण है, उन 12 ब्राह्मणों की बात कौन करेगा? सिर्फ सत्यपाल दुबे का परिवार तो नहीं खत्म हुआ, या सिर्फ सत्यपाल दुबे या उनके बच्चे तो नहीं मरे? अनाथ तो प्रेमचंद के भी बच्चे हुए। और वो जो 12 ब्राह्मण हैं, 8 यादव हैं, 4 पाल हैं, 4 राजभर हैं, उनका परिवार भी तो बर्बाद हो रहा है। जो जेल में, उनकी बात कौन करेगा? क्या तुम सिर्फ सत्यप्रकाश के परिवार के विधायक बनाए गए हो? तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि तुम अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरे देश को, पूरे प्रदेश को जातिवार हिंसा में झोंक दोगे? उस पर कौन बात करेगा? बुलडोजर पहुंच जा रहा है, इतना बुलडोजर से न्याय देने की व्यवस्था हो गई है कि कहीं कुछ भी होता है, ये लोग बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। क्यों भाई? कानून व्यवस्था किस? भाई ब्रिजेश सिंह के घर बुलडोजर चलवाइए, मुन्ना सिंह के घर बुलडोजर चलवाइए, चुलबुल सिंह के। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में जितने भी मठ मंदिर है ना, वो गरीबों की सरकारी जमीनें कब्जा करने की व्यवस्था मात्र है। हिंदू की बात होती है, जब मुस्लिम से लड़वाना होता है तो हिंदू की बात होती है। क्या देवरिया को यादव परिवार को मुस्लिम बढ़ाओ, धर्म की जगह यादव लिखने की व्यवस्था करो। अगर नहीं, वो हिंदू है तो हिंदू महासभा सिर्फ सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के साथ क्यों खड़ी है? प्रेमचंद यादव क्या क्यों नहीं गई? इसका जवाब तभी मिलेगा जब आप जातिवार जनगणना के पक्ष में आएंगे। जातिवार जनगणना से ही पता चलेगा आपकी संख्या कितनी है, आपकी भागीदारी कितनी है, आप सरकारी नौकरियों में कितने हैं, आप व्यापार में कितने हैं, आपके पास जमीनें कितनी हैं। यादव तो है नहीं, चमार पास तो है नहीं, राहुल गांधी क्यों खड़े हैं? राहुल गांधी ने जातिवार जनगणना की बात की, इसलिए राहुल गांधी खड़े हैं, और कोई बात नहीं है। राहुल गांधी ने कल के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ लोगों से पूछ लिया, पत्रकारों ने जातिवार जनगणना के ऊपर सवाल उठाए तो राहुल गांधी ने सिर्फ ये पूछ लिया, इस हॉल में बैठे लोगों ने हाथ खड़ा करके बताया कितने दलित हैं, कितने OBC हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं? तो हाथ एक उठता है, और उठता किसका? कैमरामैन का। यहाँ पत्रकार की बात हो रही। जब पत्रकार ही नहीं हमारे बीच से रहेंगे, हमारी बात उठाने वाले ही नहीं रहेंगे, कौन उठाएगा? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आप अपने अपने घरों में बैठे रहिए, सोचिए कि कोई भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हो और आपकी लड़ाई लड़े, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको भी लड़ना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा। आज वो प्रेमचंद यादव हैं,
आपका घर होगा, परसों हमारा होगा, परसों अखिलेश यादव का बिगड़ा जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। मुगालते नहीं कि आपके समाज का एक आदमी और उसका बाप मुख्यमंत्री हो गया, उसका घर भी खाली करवाया जा चुका है, उसका घर भी गौमूत्र और गंगा जल से धुला जा चुका है, उसकी हैसियत बता दी जा चुकी है। तुम पिछड़े हो, सिर्फ पिछड़े हो, तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो, सवर्ण नहीं बन सकते। इन लोगों के चरणों में नमन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।